राम जय जय राम श्री राम। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। हरि ओम तत्सत्। मंत्र। मंत्र एक ऊर्जा है, मंत्र एक स्पंदन है, मंत्र एक शब्दातीत अनुभव है जो एक मन मस्तिष्क में, शरीर में भी एक ऐसी ऊर्जा से ओतप्रोत कर देते हैं साधक को कि वो इस सांसारिक स्पंदनों से मुक्त होकर बहुत गहरे स्पंदनों को महसूस कर पाता है। मंत्रास मन का जो त्राण करे, संस्कृत शब्द का प्रयोग है। मंत्र का क्या अर्थ होता है? मन मनेन्द्रायति इति मंत्र, जो मन का त्राण करे। और त्राण किस तरीके से करे? जो मन का कल्याण करे। अब कल्याण किस में निहित है? कल्याण मतलब शरीर का, मन का, बुद्धि का, अहंकार का और आत्मा का समग्र रूप से जो कल्याण करे उसे ही मंत्र कहते हैं। और जो अथाह योग के ग्रंथ हैं, जो अथाह इतिहास पुराण के ग्रंथ हैं, जो अथाह उपनिषदों में कहा गया है, वेदांग, वेदांत और वेदों का जो सार है, जो जिसे कल्याण कहते हैं, किस तरीके से मानव का कल्याण हो, वही सबका परम लक्ष्य है। वही इतिहास पुराण के ग्रंथों में अनेक अनेक कथाओं द्वारा और अपने आत्मानुभव द्वारा ऋषियों ने, ऋषिकाओं ने जो लिखा है, उन सार तत्वों को, उन सार तत्वों की ऊर्जाओं को, उन वर्णों को इस तरीके से अरेंज करना, इस तरीके से उनका प्रयोग करना कि वो एक मानव के मन मस्तिष्क पर एक बहुत ही गहरा, प्रभावी और सकारात्मक एक अपना प्रभाव छोड़ें, जिसके कारण मन मस्तिष्क एक बहुत ही ऊंचे स्पंदनों को महसूस कर सके और उन स्पंदनों पे अपने जीवनचर्या को निर्वाह कर सके। इसीलिए जो मंत्र होते हैं, जो मन को कल्याण की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही मानव का कल्याण में भी, मोक्ष का भी और बंधन का भी, दोनों का साधन मन ही है। जब मन इस संसार से लगता है, मतलब इन विषयों से लगता है, इस सेंसुअल प्लेजर से लगता है, जो विषयों का जो सुख है उनसे लगता है, तो ये बंधन का कारण होता है। यदि वह परम तत्व में, परम तत्व के ज्ञान में, परम तत्व के विज्ञान में, परम तत्व के अनुसंधान में ये मन लगता है, तो ये मुक्ति का कारण होता है और ये कल्याण का कारण होता है। मुक्ति केवल शरीर के बाद की अवस्था को नहीं कहा गया है। जीवन मुक्त महापुरुष भी होते हैं जो इस शरीर में ही मुक्ति का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा, जो सनकादि ऋषि हुए हैं, जो पहले के ऋषि ऋषिकाएँ होते हैं, जो आज भी ऐसे
उच्च कोटि के जो साधक हैं, वो जीवन मुक्त महापुरुष हैं जो विचरण कर रहे हैं संसार में, लेकिन उन्हें इन संसार एक कमलवत है कि कमल कीचड़ में तो रहता है लेकिन उसका जो मुख है वो केवल और केवल सूर्य की तरफ ही होता है, उसको कीचड़ छू भी नहीं पाता है। इसी प्रकार जो जीवन मुक्त महापुरुष का भी आचरण इसी सेंस में होता है। अब मंत्र जो मानव के कल्याण के लिए होते हैं, उनमें प्रत्येक मंत्रों में एक बहुत ही गहरी ऊर्जाओं का स्पंदन इकट्ठा होता है। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने की भी बहुत सारी विधाएं होती हैं। जैसे आजकल प्रणव और गायत्री मंत्र का उच्चारण करने का, अनुष्ठान करने का समग्र रूप से बहुत ही लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक व्यास जी का कथन है, जिन इतिहास पुराण के ग्रंथों में, जिन ग्रंथों में व्यास जी ने प्रणव की और गायत्री मंत्र की महिमा बताई है, उन्हीं इतिहास पुराण के ग्रंथों में, उन्हीं आश ग्रंथों में व्यास जी ने प्रणव और गायत्री मंत्रों का जो अनुष्ठान है, जो प्रयोग है, बहुत ही लिमिटेड बताया है। उसके लिए पात्रता, डिसिप्लिन और प्रीरिक्विजिट्स, उसके लिए क्या आचरण होना चाहिए साधक का, वो ज़रूरी है। क्योंकि प्रत्येक मंत्र के लिए एक आपकी पात्रता होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उन रिक्वायरमेंट्स को फिल नहीं करते हैं तो उन मंत्रों का प्रभाव सकारात्मक ना होकर नकारात्मक हो जाता है। इसीलिए कोई भी मंत्र प्रयोग करने से पहले, कोई भी मंत्र चुनने से पहले हमें इस बात की ओर विशेष ध्यान देना है कि हम अपने अनुकूल मंत्र चुन रहे हैं और हमारी जीवनचर्या जो हमारी नित्य की दैनंदिनी है, वो उसके अनुरूप है कि नहीं, कि हम उस मंत्र का निर्वाह कर पाएंगे या नहीं। जो पात्रता है, जो पवित्रता है, जो जीवन में पवित्रता होनी चाहिए उस मंत्र के अनुष्ठान करने की। क्योंकि मंत्र एक दिन का मंत्र नहीं होता। मंत्र आप नियमित रूप से जब अभ्यास करते हैं तभी उसकी ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर पर, धीरे धीरे इंद्रियों पर, फिर मन पर, बुद्धि पर, अहंकार को हटाकर फिर कहीं वो आत्म तत्व को आपका कल्याण के मार्ग पर लेके जाता है। इसीलिए उस ऊर्जा के स्पंदनों को महसूस करने के लिए, उन ऊर्जाओं को अपने मन, अपने शरीर में सकारात्मक रूप से प्रभावित होने के लिए हम एक ऐसे मंत्र का आप खुद को एक प्रयोग करें, चुनें, जो हमारी जीवनचर्या के अनुकूल हो। इसीलिए भगवान शिव ने महारामायण में यूं कहा है कि सृष्टि की आरंभ में, जैसे माता पार्वती को भगवान शिव बता रहे हैं महापुराण में कि राम नामे समुत्पन्ना प्रणव मोक्षदायक। जो प्रणव है, मोक्षदायक प्रणव है, जिसे ओंकार भी कहते हैं, वो ओंकार भी राम नाम से निकला है। ऐसा महारामायण में भगवान शिव का कथन है। जो आदि योगी, जो सद्गुरु हैं, इस संसार के जगत पितु के माता हैं, माता और पिता दोनों हैं इस संसार के, अर्धनारीश्वर हैं वो। उनका कथन है कि राम नाम से ही प्रणव का भी सृजन हुआ है। आसनों में, सूर्य नमस्कार में भी मंत्रों का प्रयोग है, प्रत्याहार में जाने के पूर्व भी मंत्रों का प्रयोग है, और ध्यान में भी तो विशेष प्रकार के मंत्रों का प्रयोग है ही। इसीलिए ये योग मंत्रों से भरा हुआ है। और मंत्र होते किस लिए हैं? मंत्र मानव के कल्याण के लिए हैं। मानव के कल्याण के लिए, जो परम कल्याण है, जो परम विश्राम है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पायो परम विश्राम। उस जो परम विश्राम है, जहाँ पर कोई श्रम नहीं है, जहाँ पर कोई क्लेश नहीं है, जहाँ पर कोई श्रम नहीं होता, केवल विश्राम का आश्रय है। मतलब परम मुक्ति का जो अवस्था है, गुणातीत अवस्था है, जीवन मुक्त अवस्था है, उसको उन्होंने दर्शाया है मंत्रों के भी माध्यम से। इसीलिए मंत्र बहुत ही ऊर्जात्मक, बहुत ही स्पंदनात्मक, एक वाइब्रेशन की फॉर्म में होते हैं। हम उनका प्रयोग उचित ढंग से, अनुष्ठान पूर्वक और विधि पूर्वक करें, तभी वो हमें प्रॉपर फल प्रदान करते हैं। हरि ओम तत्सत।